तो और बंटा है पी के चाय हाजिर है तुम्हारा भाई लेके आ चुका हूं मैं तुम्हारे लिए एक न्यू वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का पार्ट 4। तुमने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आओ शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बड़े आराम से समझो, क्योंकि अगर तुम इसे आराम से नहीं समझोगे तो ये तुम्हें बहुत कंफ्यूज कर देगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था कि पीपीसी क्या है, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और जिसमें रिसोर्स और टेक्नोलॉजी लिमिटेड हो। तो ये एक ग्राफ बनने वाला है, ये तो मैंने बताया था। ये पॉसिबिलिटी ग्राफ बनेगा दो गुड्स के बीच में, जिसमें हम ये कंपेयर करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड टेक्नोलॉजी में हम कितनी क्वांटिटी में उन दोनों में से कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये गुड्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, कोई क्लोथ्स के भी हो सकते हैं या कुछ और अदर मैन्युफैक्चरेबल थिंग्स। तो मैं इसमें क्रोप का एग्जांपल लेने वाला हूँ जो मैंने लास्ट वीडियोस में लिए थी, तो तुम लोग समझ लेना। तो पीपीसी का ग्राफ बनाने से पहले हमें यहाँ पे उसका एक छोटा सा टेबल बनाना होता है, और टेबल में यहाँ पे बस चार चीज आती हैं, पॉसिबिलिटीज, और जो दो गुड्स तुम ले रहे हो वो लिख देना, और उसके बाद एमओसी। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एमओसी से पहले, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पहले हम लोग ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें तीन जॉब ऑफर्स है, एक 50,000 की, एक 60,000 की, एक 70,000 की। तो तुम इन तीनों में से कौन सी चूज करोगे? ऑब्वियसली तुम 70,000 वाली जॉब चूज करोगे। लेकिन चलो ऐसा करते हैं कि तुम 70,000 वाली जॉब नहीं जा सकते या कैंसिल हो गए बाद में, तो तुम इन दोनों में कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली 60,000 वाला चूज करोगे। और अगर यहाँ पे मैं 40,000 का एक जॉब तुम्हें दे दूं, और तब मैं कहूँ कि 40,000 का एक जॉब तुम्हें दे दो, और तब मैं कहूँ तुम्हें 50,000 और 40,000 में 50,000 वाला तुम नहीं ले सकते, तो तुम लास्ट क्या लोगे? 40,000 वाला लोगे। तो यहाँ पे समझना तुम्हें बस ये है कि अगर तुमने अभी जो ऑप्शन लिया, मानो तुमने 70,000 वाली जॉब ली, तो उसके लिए तुमने सबसे लास्ट में और सबसे हाईएस्ट कौन सा छोड़ा था? तो वो था 60,000। तुमने 70,000 वाली जॉब के लिए 60,000 वाली जॉब छोड़ी, मतलब सेकंड बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या था? 60,000 थी। तो ये तुम्हारा ओसी हो गया यहाँ पे। मतलब तुम्हारे पास जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा वही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो तुम समझ गए, वो सबसे सेकंड बेस्ट ऑप्शन था, जो अगर तुमने अभी जो 70,000 वाली जॉब ली, अगर वो नहीं होती तो तुम सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे जाते जो था 60,000। तो सिंपल सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो समझ लिया, अब एमओसी भी समझ लो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It refers to the number of unit of a commodity sacrificed to given on additional unit of other commodity। अब कुछ पाने के लिए हमने जो चीज सेक्रीफाइस की, अब मैंने 70,000 की जॉब ली, लेकिन उसके लिए मैंने 60,000 की जॉब सेक्रीफाइस की, तो उसी को यहाँ पे, उसी के रेशियो को, एमओसी का एक फॉर्मूला होता है। हमें जब ग्राफ बनाएंगे, हम पीपीसी का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो उसमें एमओसी निकालना होगा, और उसका फॉर्मूला सिंपल है, डेल्टा सेक्रीफाइस बाय डेल्टा गेन। ये डेल्टा होता है, ये ट्रायंगल। तो डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, ये इसका एमओसी का सिंपल फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि इसे किस तरीके से निकाला जाता है। तो ग्राफ का टेबल को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे मैंने 7 पॉसिबिलिटीज ले ली है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें मैंने यहाँ पे दो गुड्स लिए हैं, पहला मेरा पोटैटो, दूसरा अनियन। और एमओसी वो बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं पोटैटो और अनियन का यहाँ पे क्या रोल है। अब देखो, मैंने 21 पोटैटो प्रोड्यूस की, मैंने 21 आलू उगाए, तो यहाँ पे मेरे पास 0 प्याज उगे। मतलब मैंने सारी रिसोर्सेज, सारी टेक्नोलॉजी आलू पे खर्च कर दी। तुमने पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, या तो मैं एक अपने रिसोर्स या फिर मैं अपने लैंड पे 100% आलू उगा लूँ, या 10% आलू, या 80% प्याज, या कुछ रेशियो पे। तो अब तुम समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सारे रिसोर्स और सारे टेक्नोलॉजी आलू पे लगा दिए। तो मैंने 21 आलू प्रोड्यूस किए, लेकिन मेरे पास अनियन कितने थे? 0। लेकिन अब मेरा मन किया मैं अनियन भी प्रोड्यूस करूं, तो यहाँ पे मैंने 20 आलू उगाए और एक अनियन भी प्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ पे एक तो गायब हुआ ना, एक पोटैटो की सेल कम हुई, एक पोटैटो का प्रोडक्शन, सॉरी, एक पोटैटो का प्रोडक्शन तो यहाँ पे कम हुआ। तो अब हमें और मन किया कि हम और उगा लें, तो यहाँ पे मैंने फिर से अनियन बढ़ाया तो पोटैटो कम हुआ, और ऐसा ही चलते जाएगा। अनियन बढ़ेगा, पोटैटो कम होगा, एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और लास्ट केस में यहाँ पे देख लो, मैंने बस अनियन उगाए, पोटैटो उगा ही नहीं। मैंने सारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अनियन पे खर्च कर ली। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है, वो कहते हैं
मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे एक उगाया तो यहाँ पे 20, लेकिन यहाँ पे 2 उगाया तो यहाँ पे 18 कैसे? 21 में से 18 माइनस करो तो 19 बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें अगर तुम्हें ध्यान से देखना है तो इस तरीके से देखो इसे, यहाँ पे एक उगाया, यहाँ पे 20, ठीक है। यहाँ पे जब 2 उगाया, ये ऊपर का भी तुम्हें इसमें से माइनस करना है, इस होल में से। तो यहाँ पे 1 और 2, 3 हुआ, 3 होल में से माइनस करो तो 18 आया, यहाँ पे 18 लिखा। यहाँ पे 3 था, ये 3 2 5 और एक 1, ये 6 हुआ। 6 को 21 में से माइनस करो तो यहाँ पे 15 बचेगा। तो इस तरीके से हमें पोटैटो यहाँ पे लिखना है और इस तरीके से अनियन यहाँ पे लिखना है। क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे तुम अनियन के टेबल पे लिख देना। अब उसके बाद इसका सम कर लो, टोटल का सम कितना होता है? 6 4 10 11 21, तो 21 हुआ। अब पोटैटो पे यहाँ पे सबसे पहले 21 लिख देना, ये तुम्हारा ट्रिक हो गया। अब इसके हिसाब से माइनस करते जाओ तुम, जैसा मैंने बताया कैसे माइनस करना है, इजीली माइनस कर लो, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम इजीली एग्जाम में ये ग्राफ बना के आ सकते हो। बस 0 1 2 3 4 5 6 लिखना है और सम करना है, 21 आता है और यहाँ पे 21 से माइनस करना शुरू कर दो। 1 माइनस किया, यहाँ पे 3 माइनस किया, बस वैसे ही। तो अब सिंपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमओसी क्या है। एमओसी मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा सेक्रीफाइस बाय डेल्टा गेन। अब देखो फर्स्ट केस में तो यहाँ पे एमओसी कुछ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए पहले से एक केस चाहिए। अब इसके पहले क्या केस था? 21 से पहले कुछ तो दिख नहीं रहा है मेरे को, तो हमेशा याद रखना एमओसी पहले में हमेशा 1 होगा। अब देखो दूसरे केस में मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? मैंने एक पोटैटो सेक्रीफाइस किया, तो मैंने गेन कितना किया? एक अनियन। तो यहाँ पे 1/1 का रेशियो आया, तो 1/1 1 हो गया। अब थर्ड केस में यहाँ पे देखो मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? मैंने पहले से, सॉरी पिछले वाले से देखो यहाँ पे मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? मैंने 2 सेक्रीफाइस किया। तो अब यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस कितना किया? 2, और गेन कितना हुआ? 1 से 2 आया, तो गेन हुआ 1। तो सेक्रीफाइस बाय गेन 2/1, तो 2, एमओसी मेरा 2 हो गया। ऐसे ही थर्ड केस में देख लो, 18 से 15 आ गया मैं, तो इसमें मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? 3 सेक्रीफाइस हुआ। और अगर 3 सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे गेन कितना हो रहा है मेरा? 2 से मैं 3 पे आ गया, गेन 1 ही हो रहा है, तो 3/1 भी 3 ही हुआ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। तुम ये सिंपल टेबल बस कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट कर देना अपने एग्जाम में, फुल मार्क्स आएंगे। और अभी इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है वो भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो मेहनत लगी वो तुम्हें इसका बस टेबल बनाने में मेहनत लगने वाली है। कर्व बनाना, इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी होने वाला है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है? जो हमने लास्ट टाइम टेबल बनाया, अब टेबल तुम लोग अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो टेबल में यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई है, एक पोटैटो का और अनियन। एमओसी को मत देखो यहाँ पे ना, पॉसिबिलिटीज को बस याद रखना, और एमओसी को कोई देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस पोटैटो और अनियन को यहाँ पे देखो। 21 0 21, तो बस समझो यही तुम्हारा टेबल है और इसी से तुम्हें ग्राफ बनाना है। तो हमारा इसमें फर्स्ट केस क्या था? 21 पोटैटो तो 0 अनियन, तो 21 और 0 ये यहीं रह गया। अब उसके बाद सेकंड केस क्या था? 20 पोटैटो, यहाँ पे देखो 20 है नहीं, लेकिन तुम्हें ग्राफ मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पे 20 पोटैटोज पे एक अनियन होगा, तो यहाँ पे 1 का यहाँ से 20 पे एक ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया। ये अनियन हो गया मेरा, ये पोटैटो मैंने तुम्हें बताया था, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ऐसा ही ग्राफ बनने वाला था, मैंने पहले की वीडियोज में बताया था। तो देख लो अनियन यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे पोटैटो मेरा 20 था, तो सिंपली वो नंबर देख के यहाँ पे एक ग्राफ पे पॉइंट बनाओ, उसको अभी यहाँ पे पॉइंट बना दो और ऐसे डॉटेड लाइन पे मार्क कर दो। उसके बाद 18 पोटैटोज मैंने जब उगाए तो मेरे पास कितने अनियन थे? 2, तो 18 और 2 को यहाँ पे पॉइंट पे बना दो। उसके बाद सेम करते जाओ, 15 3 12 4 9, सॉरी 9 कुछ नहीं है, 6 5, बस यहाँ पे जब तुम कर लोगे उसके बाद लास्ट में हमारे पास था 6 अनियन 0 पोटैटो, तो ये यहाँ पे आके ग्राफ खत्म हो जाता है। तो 7 पॉसिबिलिटीज थी इसमें, तो सब मार्क कर दो। ए, यहाँ पे बी, ये सी डी ई एफ जी, पॉइंट कर दो, मार्क कर दो। अब एक चीज याद रखना, whenever it is in the increasing form it will form concave shape। पॉइंट को तुम सिंपली ऐसे समझो कि जब भी एक चीज इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज हो रही होगी, मतलब एक गुड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बढ़ रहा होगा तो दूसरा घट रहा होगा, तो सिंपली उस सिचुएशन में कनकेव ग्राफ बनने वाला है। यहाँ पे हमने देखा जब जब हम ओनियन प्रोड्यूस कर रहे थे तो पोटैटो घट रहा था, मतलब ओनियन प्लस हो रहा था लेकिन पोटैटो माइनस में जा रहा था, तो ये इनवर्स सिचुएशन बनी और यहाँ पे इसीलिए कनकेव का ग्राफ बना। तो इसे याद रखना।
तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है पीपीसी की। अब देखो ये सिंपल अजम्पशंस है, लेकिन इसे याद रख लेना क्योंकि शायद ये तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो पहला अजम्पशन है कि टू कमोडिटीज ओनली। यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि इकोनॉमी में बस दो ही कमोडिटी की बात की जा रही है और हम किसी दो ही कमोडिटी को पीपीसी में एक साथ बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब सेकेंड अजम्पशन है लिमिटेड रिसोर्स ओनली। हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे पास जितना भी रिसोर्स है लेकिन वो एक लिमिटेड वे में है। अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है तो हम लोग कुछ भी अनलिमिटेडली नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और थर्ड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी से मैं एक गुड वन प्रोड्यूस करूंगा उसी टेक्नोलॉजी से मैं गुड टू भी प्रोड्यूस करूंगा। मतलब टेक्नोलॉजी मेरे पास सेम रहने वाली है। ऐसा नहीं कि पोटैटो उगाते टाइम मेरे पास कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है या ऑनियन उगाते टाइम मैं दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, कुछ नहीं। और इसमें एक चीज जरूर याद रखना, वी अज्यूम दैट आवर ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड एंड नॉट वेस्टेड। जितने भी हमारे पास रिसोर्स है हम इसमें यही अज्यूम करते हैं कि सारे रिसोर्स हमने अच्छे से यूज किए हैं, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, तो रिसोर्स फुल्ली यूज हो जाते हैं इसमें। बस यही 3 पॉइंट्स थे जो तुम्हें याद रखना है अजम्पशंस ऑफ पीपीसी में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम्हें समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के साथ। तो रिमाइंड कर लो, उसे ज़रूर देखना। थैंक यू।